हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ पोल सिम। पहला हेडिंग, टाइप्स ऑफ पोल सिम। टाइप्स ऑफ पोल सिम, पोल सिम के प्रकार। पोल सिम का प्रकार कितना होता है, इस पर एमसीक्यू सवाल जो आएगा, मैं उसको जो भी सवाल बनेगा इस पर मैं एमसीक्यू वाइज तुमको लिखवा रहा हूं, ठीक है। फटाफट पेन पेपर लेके बैठो, मैं एक करके लिखूंगा, एक करके आप लोग भी लिखना। देखो, तो पहला देखो, कोई भी चीज को जो प्रकार हम लोग बोलते हैं ना, तो किसके अकॉर्डिंग, तो टाइप्स होता है किसके बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू थिकनेस। पहला क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, थिकनेस के हिसाब से, थिकनेस, ठीक है। मतलब सिम का मोटाई के हिसाब से कोल सिम कितने तरह का होता है, थिकनेस के हिसाब से कोल सिम कितने तरह का होता है, उसके बारे में फटाफट लिखेंगे हम लोग। तो पहला लिखो थिन सिम, थिन सिम, थिन सिम। थिन सिम किसको बोलते हैं हम लोग, थिन सिम बाबू उसका बोलते हैं, इसका थिकनेस क्या होता है, अप टू 1.5 मीटर होता है, अप टू 1.5 मीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन सिम। थिक, फिर है मॉडरेट, फिर नेक्स्ट लिखो मॉडरेट थिक सिम, मॉडरेट थिक सिम। मॉडरेट थिक सिम किसको बोले हम लोग, जिसका जो मोटाई होगा मोर देन 1.5 मीटर टू कितना मीटर तक होगा, 4.5 मीटर तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट थिक सिम। 3 नंबर, थिक सिम, सिर्फ थिक, थिक सिम, थिक सिम का जो थिकनेस होता है वो मोर देन कितना होगा, 4.5 मीटर, तो कितना होगा, 8 मीटर, 9 मीटर, माफ करना, 9 मीटर तक। और इसके बाद लिखो वेरी थिक सिम, 4 नंबर, वेरी थिक सिम। कोई कोई बुक में ना ये 8 मीटर का भी डेटा दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। वेरी थिक सिम, ये किसको बोले हम लोग, जब कोई सिम का मोटाई 9 मीटर से अधिक हो, तो ऐसा सिम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी थिक सिम। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, चारों का चारों पॉइंट को पहले नोट कर लो कि थिक सिम, सिम का थिकनेस के हिसाब से कितना तरह होता है। एक होता है थिन सिम, जिसका मोटाई क्या होता है, 1.5 मीटर। मॉडरेट थिक का मोटाई कितना होता है, 1.5 से 4.5 मीटर। थिक का कितना होता है, 4.5 से 9 मीटर। और वेरी थिक का क्या होता है, 9 मीटर। तो ये हो गया थिन, थिन का मतलब पतला सिम, ठीक है। थिन का मतलब क्या होता है, ये पतला सिम के बारे में बोल रहे हैं। मॉडरेट थिक मतलब, मॉडरेट थिक मतलब, मॉडरेट थिक मतलब मोटा, थिक सिम मतलब मोटा सिम, और वेरी थिक मतलब अधिक थिक सिम किसको बोलेंगे। तो ये मोटा मोटी हो गया मेरा टर्म बाबू। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, इतना तो ब्रेन तुम्हारा कमजोर नहीं है कि तुम नहीं समझा कि मैं क्या पढ़ा। अगर इसके बावजूद तुमको हिंदी में अगर लिखना है इसका मीनिंग, तो थोड़ा सा और मेहनत करना, थोड़ा सा तुम थोड़ा टाइप करके ना, मोबाइल तो टाइप करते हो दिन भर, है ना, बतियाने के लिए, तो थोड़ा सा और टाइप करना, उसको थोड़ा बोलना बाबू थोड़ा चुप रहा, थोड़ा सा टाइप करके ना इस सब का मीनिंग सर्च कर लेना। आज ज्यादा पूछेगी किससे बात कर रहा है, ऑनलाइन है, बात नहीं करता है, तो बोल देना हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेगी। क्या हो, लिखो, लिखो। अब बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन। लिखा, अकॉर्डिंग टू थिकनेस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं। लिखो, अब बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन के ऊपर। तो इंक्लिनेशन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा बाबू, इंक्लिनेशन, ठीक है। फटाफट इसको लिखते हैं, चलो। अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन, एक बात और डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुन लेना। देखो, अभी अभी जैसा मिटाया ना, तो कुछ बच्चे का क्या हुआ होगा मैं बता देता हूं। कुछ बच्चा लिख नहीं पाया होगा, फिर उसको दिमाग में आएगा, अरे क्या ही लिखेंगे, छोड़ो ना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, कल लिखेंगे ना, मत करना ऐसा। रिकॉर्डिंग मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्लास में आए हो, क्लास का नोट्स बनाओगे, ठीक है। तुम्हारा टारगेट है क्लास का नोट्स, जितना तुम लिख पाए, जितना तुम समझ पाए उतना ही लिखना, ठीक है। मैं मिटा दे रहा स्पीड में, तुम भी मेरे साथ स्पीड लिखना सीखो, लेकिन सीखो। बी नंबर, अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन, हम लिख रहे हैं ना बाबू, तुम भी लिखो। देखो इंक्लिनेशन के हिसाब से, तो इसमें क्या होता है, फ्लैट, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पहला कैटेगरी क्या है, फ्लैट सिम का, फ्लैट सिम, FLAT, फ्लैट सिम। फ्लैट सिम किसको बोले हम लोग, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन कितना हो,
इसका अप टू 5 डिग्री, 5 डिग्री वाला सीम का इंक्लिनेशन को फ्लैट बोलते हैं हम लोग। बी नंबर इंक्लाइन सीम। इंक्लाइन सीम, इंक्लाइन सीम किसको बोलेंगे हम लोग? जिसका सीम का, ठीक है, इंक्लिनेशन, ठीक है, मोर देन 5 टू 18 डिग्री हो, मोर देन 5 टू 18 डिग्री हो, ठीक है। सी नंबर क्या है? स्टीप सीम। स्टीप सीम, इसमें किसको बोले हम लोग? स्टीप सीम जिसका इंक्लिनेशन, ठीक है, मोर देन कितना होगा इसमें? 18 डिग्री, 18 डिग्री से अधिक हो, टू 40 डिग्री तक, ठीक है। और वेरी स्टीप सीम, इसमें कितना होगा? मोर देन 40 डिग्री, 40 डिग्री से ज्यादा। तो ये मोटा मोटे हो गया चारों को चारों बारे में। तो तुम ध्यान से याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंक्लाइन सीम कितना होता है, अगर 8, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ दिया सवाल में कि एक सीम है जिनका इंक्लिनेशन है 12 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री पे इंक्लाइन पे एक सीम है, तो उस सीम को हम लोग क्या बोलेंगे? तो तुमको पता होना चाहिए सीम को क्या बोलेंगे कि 12 डिग्री है। तो 12 डिग्री किसमें आएगा? देखो इसमें आएगा ना, 12 डिग्री 5 से 18 के बीच, तो 12 डिग्री वाला किसको बोले हम लोग? इंक्लाइन सीम बोलेंगे। अगर कोई बोल देगा कोई सीम है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो किसमें आएगा? 30 डिग्री स्टीप सीम में आएगा। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो तुम कर पाओगे इस तरफ से, अगर तुमको ये डेफिनेशन पता हो तो, कि वो जो सिम का डेफिनेशन है, चारों का चारों सिम का डेफिनेशन क्या क्या है, कैसा कैसा है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, मेरा पढ़ाने का तरीका ही है, हम क्लास में क्वेश्चन और आंसर लिखा के नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे फ्लैट, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ फ्लैट सिम अप टू 5 डिग्री, ये मेरे से नहीं होगा। इतना मैं करूंगा तो पूरा कोर्स खत्म करने में 1.5 साल लगेगा। मेरे पास टेक्निक यही है कि मैं छोटा छोटा ऐसे करके लिख दूंगा ताकि आप कंपैरेटिवली उसको याद रख पाओ, और इसको याद रखना भी आसान है। सवाल जवाब में टाइम वेस्ट है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हो कि सर मेरा डिप्लोमा में आएगा तो सर हमको तो डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, तो डिटेल्स वाला नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट नोट जैसा मिलेगा, जैसे आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। मोर देन, लेस देन, सबका प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये वाला अच्छा है या फिर क्वेश्चन आंसर वाला अच्छा है? क्लास में मौजूद 60 बच्चा में से कम 30 बच्चा रिप्लाई देके बताओ कि कौन सा आपको अच्छा लगा। ये टेक्निक्स आपको अच्छा लग रहा है या सवाल जवाब में लिखा के टाइम वेस्ट करूंगा वो अच्छा लगेगा? समझ गया। 60 में से लगभग 50-55 बच्चा का ही रिप्लाई है कि सर यही वाला अच्छा है, इसी टेक्निक से हम लोग पढ़ेंगे। इससे आप लोगों के पास जो बाबू नोट्स बन के तैयार होगा, एक स्ट्रॉन्ग नोट होगा जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर भी काम करेगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू, देखो डेप्थ, अब किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डेप्थ। पॉइंट सी हो गया वाला, पॉइंट सी लिखो, अकॉर्डिंग टू डेप्थ। डेप्थ लिख लो, जल्दी लिख लो बाबू, इसको जल्दी से मैं उठा देता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेप्थ, डेप्थ के अनुसार सिम कितना तरह का होता है, ठीक है। डेप्थ के हिसाब से सिम कितना तरह का होता है। तो पहला होता है सैलो डेप्थ, सैलो डेप्थ सिम, सैलो डेप्थ, एक नंबर सैलो डेप्थ, SHALLOW, सैलो डेप्थ। सैलो डेप्थ किसको बोलेंगे हम लोग? जो कोई सिम, ठीक है, जिसका डेप्थ अप टू 150 मीटर, इसका गहराई कितना होगा? अप टू 150 मीटर। अप टू 150 मीटर में रहने वाला सिम को हम लोग क्या बोलेंगे? सैलो डेप्थ, ठीक है। 2 नंबर, इसी का दूसरा नंबर। सैलो डेप्थ के बाद क्या आएगा? मॉडरेट डीप सिम, मॉडरेट डीप सिम, अब इसको मिटाना पड़ेगा। मॉडरेट डीप सिम, मॉडरेट डीप सिम। मॉडरेट डीप सिम किसको बोलेंगे हम लोग? जिसका गहराई, ठीक है, 450, 150 मीटर से अधिक, माफ करना, 150 मीटर से अधिक टू 450 मीटर तक हो। ऐसा कोई सिम जिसका गहराई 150 मीटर से अधिक और 450 मीटर तक गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट डीप सिम। और एक होता है डीप सिम, DIP, डीप सिम। डीप सिम किसको बोले हम लोग? वैसा कोई कोल सिम जिसका गहराई 450 मीटर से ज्यादा हो, मतलब द कोल सिम डेप्थ इज मोर देन 450 मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा, हर एक चीज के लिए काम आएगा, दैट इज द अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ गैसीनेस। ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ गैसीनेस के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे सवाल रहता है, चाहे तुम कहीं पर भी भाग के निकल जाओ, लेकिन डिग्री ऑफ गैसीनेस से सवाल आपको हमेशा फंसाएगा, ठीक है, हर एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है। तो सी नंबर के अनुसार हो गया। अब हम लोग डी नंबर देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ गैसीनेस। मिटा दे बाबू, इसको मिटा दें, चलो मिटा देता हूं, एक लाइन मिटा देता हूं, चलो 2 लाइन मिटा देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्या है, डिग्री ऑफ गैसीनेस। अब एक बात याद रखना यहां पे ध्यान से, जो डिग्री ऑफ गैसीनेस पहले था ना, अभी चेंज हो गया बहुत सारा चीज, इसलिए तुमको ध्यान देना पड़ेगा डिग्री 1 में क्या है, डिग्री 2 में क्या है, डिग्री 3 में क्या है। और देखो इस चीज को कितना आसानी से तुमको याद दिला देते हैं। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 पढ़ा है कि नहीं कभी, तुम कभी ना कभी पढ़ा है, ठीक है, मेरे पास एक बार पढ़ के देखो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कितना आसानी से याद करवाते हैं। तो डिग्री ऑफ गैसीनेस का जो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है ना, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और मीथेन, ठीक है, पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। तो 2 तरह से होता है, ठीक है, यानी इसका 2 कॉलम बनेगा आपका। एक कॉलम होगा आपका किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर होगा, डिग्री के ऊपर होगा एक कॉलम, और एक होगा आपका, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूं CH4, ठीक है, एट, मैं छोटा में लिख रहा हूं, ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर, ठीक है, मैं छोटा लिख रहा हूं। बाबू तुम लोग पूरा लिखना, जीबी का मतलब जनरल बॉडी है, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना, मीथेन एट जनरल बॉडी ऑफ एयर। और तीसरा क्या है आप सबको पता है कि CH4 पर टन कोल प्रोडक्शन, एक होता है पर टन कोल प्रोडक्शन पे, ठीक है, ये दोनों पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से देखते हैं तो क्या होता है। तो अगर मेरा माइंस मान लो मेरा क्या है, डिग्री 1 है, मेरा क्या होगा, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 में क्या होगा, जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होना चाहिए मीथेन, तो इसमें होना चाहिए अप टू 0.1%, याद करें, अप टू 0.1% ही रहेगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मीथेन का प्रोडक्शन कितना होगा, इसमें भी होगा अप टू कितना होगा, 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, ठीक है, इतना मीथेन रहेगा, ठीक है। 2 डिग्री, अगर मान लो मेरा डिग्री 2 है, मेरा मान लेते क्या है, मेरा डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तब क्या होगा ये वाला, तो इसमें जो मीथेन होगा वो हो जाएगा एक्सिड, ध्यान से, एक्सिड 0.1%। देखो डियर स्टूडेंट, मैं बार बोल रहा हूं, मेरा पढ़ाने का टेक्निक ना सबसे अलग और अद्भुत है। तुम इस बात को एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तुम जिस चीज के लिए पूरा मेहनत करते हो, दिन रात खटते हो ना, हम लोग उस चीज को इतना शॉर्ट में करके तुम्हारे सामने रख देंगे ना कि तुम उसको देख के याद हो जाएगा, अरे इसमें तो 0.1% सर लिखे हैं। इतना लैंग्वेज, इतना टर्म लिखने का जरूरत ही नहीं है, इतना टर्म लिख लेते हैं ना हम लोग मन में कि इतना ये, तुमको जरूरत क्या है, तुमको पता होना चाहिए कितना है, तो पता चल गया ऐसे कि 0.1% से ज्यादा होना चाहिए। और प्रति टन कोल प्रोडक्शन पे कितना होगा, इसमें भी होगा आपका एक्सिड 1 मीटर क्यूब 2, कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब, बस हो गया, 10 मीटर क्यूब पर टन, इतना आप लिख पाए, आपको सब याद है इसमें से, ठीक है। और एक तीसरा बचा आपका रेड, ग्रीन, ब्लैक वाला इस्तेमाल करता हूं, तो आप तीसरा क्या बचा आपका, ब्लू इस्तेमाल करेंगे। देखो तीसरा बचा डिग्री 3, तो डिग्री 3 में क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी सेम एक्सिड कितना 0.1%, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्सिड कितना, एक्सिड 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर, माफ करना, 10 मीटर क्यूब प्रति टन, बस इतना ही है। आप इतना अगर अच्छे से कर पा रहे हो ना, तो आपका कंप्लीट है डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर, ध्यान से देख लो, इतना ही है, ठीक है। अब इसी को हम लोग इतना ज्यादा जीटी में, ये में ना इतना कंफ्यूज रहते हैं ना, इतना बात को हम लोग नहीं बोल पाते समझा के। इतना बात अगर तुम बोल पाओगे तो कितना आसान है। जनरल बॉडी में क्या है, डिग्री 1 में अप टू 0.1 है, डिग्री 2, 3 में एक्सिड है। देखो कितना कॉम्पिटेटिव भी तुम आसानी से याद कर लिया। अब इसी चीज को मैं डेफिनेशन लिखा था ना, 30 मिनट खत्म हो जाते इसी में, इसी को पढ़ाने में आधा घंटा चला जाता मेरा कि डिग्री 1 क्या है, डिग्री 2 क्या है, डिग्री 3 क्या है, ठीक है। तो मेरा जो नोट्स है वो ऐसा नोट्स है ना, इसको नोट्स 2.1 हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग उसको डिफाइन करते हैं नोट्स 2.1। इसका खास बात यह है कि छोटा में बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा तुमको समझा देना, हर एक चीज तुमको समझा देना, ध्यान से इसको नोट कर लो। देखो तो क्या हो गया, डिग्री 2 में एक्सिड 0.1%, डिग्री 3 में एक्सिड 0.1%। और मीथेन का क्या होगा पर टन कोल हिसाब से, अगर डिग्री 1 है तो अप टू 1 मीटर क्यूब पर टन, और डिग्री 2 में एक्सिड 1 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब तक रहेगा, और डिग्री 3 में एक्सिड 10 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन को आप याद रखना, ठीक है। इसमें नॉर्मली ये जिक्र नहीं किया गया एक्सिड 0.1%, लेकिन डेफिनेशन में ही आ जाएगा वो, है ना, ये जिक्र नहीं इसका, लेकिन आप मान के चलो कि ये है, क्योंकि डिग्री 2 में है तो डिग्री 3 में भी रहेगा ही रहेगा। इसमें ना ध्यान रहे बाबू, ये वाला जो मैं यहां लिखा हूं ना, ये वाला डेफिनेशन में नहीं है,
है ना, ये आप ऐसे ब्रैकेट में लेके काट दो, ठीक है ना, मैं आपको बता दिया नॉलेज के लिए, किसी के सामने बोल मत देना डेफिनेशन में कि सर ये पढ़ाए थे, ये है नहीं डेफिनेशन में, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब 2 में अगर एक्सेट 0.1 होगा तो 3 में भी होना स्वाभाविक ही है, इसमें केवल मीथेन प्रोडक्शन के हिसाब से बात होता है, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन में नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मिटा दो इसे, परमिशन है तो मिटा दो, आप लोग का अगर आज्ञा है तो मिटा दो बाबू इसको। तुम लोगों का ना अटेंडेंस मिलेगा, ठीक है, मैं देख रहा हूं क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, पता है तुम लोग को एप्लीकेशन का इतना खास बात है, तुम कितना देरी क्लास कर रहे हो ना, एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो रहा है, हर 1 मिनट, अगर तुम 1 मिनट कम क्लास किया ना तो एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को कॉल जाएगा, अगर तुमको यकीन नहीं है ना तो मैं तुमको भेज दूंगा, 1 दिन 2 दिन पहले का अटेंडेंस, 2 तारीख का देख लेना अपना अपना कि कितना देरी क्लास में मौजूद था तुम, ठीक है। और एक बात, जो बच्चे क्वालिफाई हुए ना इंस्टीट्यूशन से, तुम उसका भी अटेंडेंस देखना क्लास में, वो कितने प्रेजेंट रहते थे, मैं तुमको पुराना रिकॉर्ड भी भेज दूंगा, जो बच्चे का एग्जाम क्रैक हुआ है, तुम देख के हैरत करोगे उनका रिजल्ट, तो उनका अटेंडेंस देख के हैरत करोगे, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत इधर उधर का बात। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का पढ़ाई का सेकंड स्टेज है, स्टेज 1 जिसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में सब चीज समझ लिए, अब स्टेज 2 सब चीज के ऊपर एमसीक्यू नोट्स कर रहे हैं, तो स्टेज 1 और स्टेज 2, अब स्टेज 2 पे काम चल रहा है हम लोग का सारा का चीज के ऊपर एमसीक्यू नोट्स, ठीक है, स्टेज 2 में काम हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सारा एमसीक्यू। अच्छा, कोई हेडिंग वाला मिनिमम मैक्सिमम फेस देगा तो आप निकाल लोगे ना उसको, एक न्यूमेरिकल उस तरह से उतार के रखना। मैनर ऑफ स्लाइसिंग जो होता है ना, उसमें हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे कैसे काम होगा नहीं होगा, उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलो अब कुछ एमसीक्यू नोट्स हम लोग करते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू नोट्स, एमसीक्यू मतलब सवाल जवाब, क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर लिखो, राइट द साइज ऑफ, राइट द साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ गैलरी, राइट द साइज ऑफ गैलरी। गैलरी का साइज क्या होता है, क्या होता है गैलरी का साइज, गैलरी का साइज कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, तो जो गैलरी मेरा होता है उसका साइज कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है, कि जो मेरा गैलरी होगा उसका साइज कितना होगा, कितना साइज का गैलरी रहता है, तो एज पर सीएमआर आप फॉलो करोगे ना, ठीक है, एज पर सीएमआर कौन सा, कोई बता सकता है रेगुलेशन नंबर कौन सा है, वो कौन सा रेगुलेशन में गैलरी का साइज बारे में बोला गया है, क्या है रेगुलेशन नंबर, तो एज पर सीएमआर 111, वेरी गुड, एज पर रेगुलेशन कौन सा 111, तो एज पर, ठीक है, रेगुलेशन कितना 111, ठीक है, ऑफ 2017 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके अनुसार तो जो गैलरी होता है, गैलरी किसको बोले बाबू, जैसे ये मेरा गैलरी है, तो इसमें क्या होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई होगा, ही ना होगा, दो चीज, एक चौड़ाई होगा और इसका ऊंचाई होगा, तो चौड़ाई और ऊंचाई लिखना है, ठीक है, तो ए नंबर, ठीक है, विथ, विथ कितना होना चाहिए, विथ नॉट मोर देन, ध्यान से लिखना, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन कितना होना चाहिए 4.8 मीटर, यानी कोई गैलरी होगा उसको चौड़ाई कम से कम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 4.8 मीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइट कितना होना चाहिए, हाइट नॉट मोर देन, हाइट कितना होगा, हाइट नॉट मोर देन कितना होगा 3 मीटर, ठीक है, हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और चौड़ाई कितना 4.8 मीटर ज्यादा होना चाहिए, और कौन सा सीएमआर में इसका जिक्र है, सीएमआर 111 और 2017 का 111 सीएमआर में जिक्र है, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राइट द साइज ऑफ पिलर, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द
साइज ऑफ पिलर, पिलर का साइज कितना होगा, पिलर का चौड़ाई कितना होता है, ठीक है, पिलर का साइज कितना होगा, ठीक है, तो पिलर का चौड़ाई कितना होता है, वो पिलर का चौड़ाई, तो पिलर का जो साइज होता है हम लोग पिलर का साइज नॉर्मली हम लोग सेंटर टू सेंटर मापते हैं, है ना, नोट करके लिख लेना कहीं पे साइड में, सेंटर टू सेंटर, क्या बात कर रहा हूं, सेंटर टू सेंटर, सी टू सी लिखना, सेंटर टू सेंटर का मैं बात कर रहा हूं, तो पिलर का जो साइज है सेंटर टू सेंटर कितना होगा, वो ए नंबर, इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका कितना, तो आप एज पर सीएमआर आप देखोगे ना, तो मिनिमम जो है, मिनिमम 12 मीटर टू 48 मीटर तक दिया हुआ है, यानी पिलर का साइज कितना है, 12 मीटर से 48 मीटर तक जिक्र किया गया, पिलर का साइज कितना होना चाहिए, 12 से 48 होना चाहिए, सी टू सी मतलब सेंटर टू सेंटर, पिलर का साइज सेंटर से सेंटर होता है। अब पिलर का साइज कैसा होता है मैं बताऊं, देखो जैसे मान लो बाबू ये आपका क्या है, एक मेरा पिलर है, ठीक है, ये एक पिलर है, तो इस तरह पिलर को हम लोग मान लो पिलर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं इस तरह से, तो ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इसका सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना, सेंटर पॉइंट से सेंटर, ये पिलर मतलब कॉर्नर से नहीं मापा जाता है, पिलर को कहां से मापा जाता है, हमेशा सेंटर से सेंटर मापा जाता है, याद रखना, ठीक है, पिलर को हमेशा कहां से मापते हैं, सेंटर टू सेंटर मापते हैं, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिलर को कहां से मापते हैं आप, कॉर्नर से मापते हैं या सेंटर से मापते हैं, तो सेंटर से मापते हैं, ठीक है, लिखो, हु गिव द परमिशन फॉर वाइडनिंग ऑफ गैलरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द परमिशन फॉर वाइडनिंग ऑफ गैलरी, क्वेश्चन नंबर 3, who give permission for widening, क्या लिखे, who give the permission for widening of gallery, widening of gallery, वाइडनिंग ऑफ गैलरी मतलब गैलरी को चौड़ा करना, वाइडनिंग मतलब चौड़ाईकरण करना, क्या करना, चौड़ा करना, इसका मतलब क्या होता है, चौड़ा करना, ठीक है, तो गैलरी को चौड़ा करने के लिए, चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन परमिशन देता है, किसका परमिशन चाहिए आपको, है ना, किसका परमिशन से गैलरी को चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, RI, दैट इज द रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन मिलता है गैलरी को चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, आप लोग पूरा लिखना, रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, आज बहुत ज्यादा गर्मी है यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, देखो, हाउ मच गैलरी, ठीक है, सेल बी स्टोर्ड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एक काम करके इससे सवाल लिखता हूं, देखो इससे सवाल लिखते ज्यादा मजा आ रहा है, हाउ मच गैलरी सेल बी शैल बी स्टोर्ड, हाउ मच गैलरी सेल बी स्टोर्ड टू प्रिवेंट premature collapse, to prevent, ठीक है, to prevent premature collapse, तो collapse का स्पेलिंग देख लेना, तो PSE होगा, हम PAS से लिख दिए collapse, ठीक है, तो premature collapse का बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गैलरी का देखो, हाउ मच मतलब कितना गैलरी को स्टोर करते हैं, कितना गैलरी में स्टोरिंग किया जाएगा, कितना गैलरी को स्टोर मतलब स्टोरिंग, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे लिखते हैं यार, स्टोरिंग ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, ऐसे लिखाएगा, तो कितना गैलरी में स्टोरिंग किया जाएगा, किस लिए, ताकि उसमें प्री मैच्योर कोलैप्स ना हो, प्री मैच्योर कोलैप्स का हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे भी नहीं पता, तो प्री मैच्योर कोलैप्स से बचने के लिए गैलरी को कितना स्टोरिंग करेंगे, तो जो उसका हाइट होगा ना, हाइट का 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल हाइट, 2/3 ऑफ टोटल हाइट, टोटल हाइट, तो जितना गैलरी का हाइट होगा ना ऑफ गैलरी, तो जो गैलरी का हाइट होगा ना उसका 2/3 भाग, जो गैलरी का हाइट होगा उसका 2/3 भाग को हम लोग क्या करेंगे, स्टोरिंग कर देंगे, तब क्या होगा, प्री मैच्योर कोलैप्स से बचाया जा सकता है, ये मतलब बाबू इसका मतलब ये हो गया, देखो जैसे इसका मतलब समझा देता हूं, जैसे मान लो मेरा पिलर है, ठीक है, ये मेरा पिलर था, अब तुम यहाँ पे काट कूट के निकाल लिए, तो इस तरह से तुम्हारा हो गया, इस तरह बन गया है, तो ये जो जगह है खाली, ये जैसे मान लो रीब है, यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ रीब है, तो ये जो जगह रीब सब बचा हुआ है ना, इस रीब में तुमको बालू भरना है, तो कितना बालू भरो, कम से कम 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा नीचे से, 2/3 पार्ट, ये 1/3 है, तो 2/3 भाग में तुम्हारा क्या भरना होगा, इसमें पूरा बालू भर देना होगा, ताकि ये भाग को सपोर्ट मिल जाए और ये फिर से धंसने न पाए, ठीक है, प्री मैच्योर कोलैप्स से बचाया जा सके।
लिखो व्हाट इज द पार्टिंग बिटवीन कंटिन्यूअस सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंटिन्यूअस सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछता है व्हाट इज कंटिन्यूअस सिम। देखो व्हाट इज द पार्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस सिम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस सिम। कंटिन्यूअस सिम, तो जो कंटिन्यूअस सिम होता है ना, कंटिन्यूअस सिम उसका पार्टिंग कितना होता है, एक्चुअली कंटिन्यूअस सिम का डेफिनेशन में उसको पार्टिंग के बारे में बोला गया कि अगर कोई दो सिम, ठीक है, 9 मीटर या उसके अंदर आ जाए, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है बाबू, विद इन 9 मीटर, 9 मीटर के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विद इन कितना होगा, विद इन 9 मीटर। अगर दो कोयला सिम, ठीक है, 9 मीटर के अंदर हो, 9 मीटर या उसके अंदर हो, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे, कंटिन्यूअस सिम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कंटिन्यूअस सिम। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब हो गया, देखो जैसे मान लो ये मेरा एक सिम है, ठीक है, अब इसके 7-8 मीटर नीचे एक और सिम है, तो इस सिम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सिम, दोनों को डिफाइन करेंगे, ये इसका कंटिन्यूअस, ये इसका कंटिन्यूअस, दोनों को कंटिन्यूअस बोलेंगे, क्यों, ठीक है, दोनों 9 मीटर के अंदर है, तो ऐसा कोई सिम जो 9 मीटर के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिम बोलते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। अब इस तरह का सिम है ना, चलाने के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, इसीलिए इसको अलग से डिफाइन किया गया 9 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो हाउ मेनी ऑफसेट प्लान, हाउ मेनी ऑफसेट प्लान, 6 नंबर, हाउ मेनी ऑफसेट, ऑफसेट प्लान भेजते हैं हम लोग, ऑफसेट प्लान, प्लान shall be sent टू किसको, टू RI के पास कितना सारा ऑफसेट प्लान भेजेंगे, ठीक है, फॉर किस लिए, फॉर डेप्लेरिंग, डेप्लेरिंग परमिशन। देखो वो याद रखना, डेप्लेरिंग का परमिशन ना RI देता है, ठीक है, और स्टोइंग का परमिशन कौन देता है, स्टोइंग का परमिशन देता है CI। तो डेप्लेरिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग परमिशन कैसे लेते हैं, RI से लेते हैं। तो कितना सारा प्लान भेजना होता है इसमें, एटलीस्ट 2, कम से कम कितना, एटलीस्ट 2, तुम 3 भेजो कोई दिक्कत नहीं है, मजा है उसके लिए, एटलीस्ट 2 कॉपी, 2 कॉपी हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और ये जो प्लान होता है ऑफसेट, इसका RF कितना होता है, इसका RF होता है आपका 1:500, 1:500 RF में हम लोग बना के भेजते हैं, कितना प्लान, 2 प्लान को हम लोग भेजते हैं 1:500 में, 2 कॉपी भेजा जाता है। देखो when status of stowing shall be sent to RI, next question, RI, यहाँ पे RF का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, when status of stowing send to RI, स्टेटस ऑफ स्टोइंग सेंड टू RI, तो RI के पास जो स्टोइंग का स्टेटस है, कितना स्टोइंग हुआ, इसका स्टेटस कब भेजते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग भेजते हैं बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का 10वां दिन से पहले, ठीक है, बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और कौन भेजता है इसको, किसके द्वारा भेजा था, बाय ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर, इसके द्वारा भेजा जाता है, ओनर एजेंट और मैनेजर द्वारा, इसको द्वारा साइन करके भेजा जाता है, ठीक है। क्या भेजा जाता है, 10 तारीख उससे पहले, जैसे मान लो 10 तारीख आने वाला, भी इस महीना चल रहा है, तो अगर कहीं पे स्टोइंग हो रहा है, ठीक है ना, तो वो मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर पूरा मापेगा कि मेरा कितना बालू भरा है, कितना मेरा कोयला निकला, इसका एक रेशियो निकाल के उसको पर्टिकुलर भेजे कि हाँ सर इतना हम लोग बालू भरे हैं, तब उसको आगे काम करने का परमिशन मिलेगा। अगर वो नहीं भेजता है ऐसा, तो क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि भाई ऊपर में बालू भर रहा नहीं, तो सरफेस में क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकता है, ठीक है, सरफेस पे फॉल भी हो सकता है, तो उसको रिपोर्ट उसको भेजना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि कितना कितना क्या काम हुआ है।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं अब। सब समझ में आ रहा है इकट्ठे करके, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा करते जा रहा हूं, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लिखो हाउ मेनी पिलर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 होगा ना शायद, 8 या 9 होगा, 7 या 8 होगा। लिखो हाउ मेनी पिलर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड, हाउ मेनी पिलर shall be, pillar shall be, pillar shall be restricted, how many pillar shall be restricted मतलब for extraction। लिखो मैं समझा देता हूं मतलब क्या है for extraction, ठीक है। for extraction when declaring, ठीक है, it just start। जिसको जब सवाल समझ में आ गया एक जवाब दे दे, मैं रिप्लाई देखूंगा। जस्ट स्टार्ट, इसका सवाल समझ में आ गया रिप्लाई दे दे बाबू। देते क्लास में कितने लोग सवाल समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 10 लोगों को तो समझ में आया। देखो बाबू इसका मतलब क्या है, देखो जस्ट हम लोग डिक्लेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा पैनल है ना, तुम सोचो ये मेरा पैनल है, तुम डिक्लेयरिंग कैसे स्टार्ट करोगे? तुम डायगोनली चलाओगे, तो डायगोनली चलाओगे तुम कैसे लोगे बताओ? ये आपका जैसे मान लो पिलर है, ठीक है, तो ऐसे लोगे तो पहला पिलर लोगे, दूसरा पिलर लोगे। तो अगर आपके पास 2 मशीन है तो तुम एक ही पिलर में दोनों थोड़ी ना लगाओगे, एक तो तुमको दूसरा पिलर देना पड़ेगा उसके लिए। तो एक साथ अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो एक से ज्यादा तुमको पिलर पे काम करना पड़ेगा। तो वही सवाल पूछा है कि हाउ मेनी पिलर, कितना पिलर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, फॉर एक्सट्रक्शन, एक्सट्रक्शन करने के लिए कितना पिलर रेस्ट्रिक्टेड है, उससे ज्यादा तुम पिलर को नहीं टच कर सकता। व्हेन डिक्लेयरिंग इज जस्ट स्टार्ट, जब डिक्लेयरिंग तुम स्टार्ट कर रहे हो ना तो उस समय मैक्सिमम कितना पिलर को तुम एक साथ एक्सट्रक्ट कर सकते हो, एक साथ तुम ले सकते हो। एक्सट्रक्शन के लिए कितना पिलर तक का परमिशन है या उससे ज्यादा का मनाही है, ठीक है। तो कितना का परमिशन है मैक्सिमम? 4 पिलर। कितना का बाबू? 4 पिलर। कितना हो जाएगा? 4 पिलर। जब डिक्लेयरिंग स्टार्ट होता है तो 4 वो पिलर तुम एक साथ चला सकते हो पहले में, ठीक है। 4 पिलर तो तुम स्टार्टिंग में 4 पिलर चला सकते हो एक साथ, 1 2 3 और 1 4, ये 4 पिलर को तुम एक साथ चला सकते हो एक साथ, यहां से यहां तक। लेकिन जैसे तुम्हारा डिक्लेयरिंग, व्हेन डिक्लेयरिंग जैसे तुम्हारे स्टार्ट हो गया, काम प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद नेक्स्ट 2 पिलर, ठीक है। आफ्टर रेगुलर प्रोडक्शन 2 पिलर। लेकिन यही वाला जब रेगुलर प्रोडक्शन आपका हो जाएगा ना तो 2 पिलर चलाना होगा मात्र, ठीक है। आफ्टर रेगुलर प्रोडक्शन लिख लो यहां पे, आफ्टर रेगुलर, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, 2 पिलर, 2 ही पिलर को हम लोग चलाएंगे। अगर रेगुलर प्रोडक्शन हो जाए तो 2 पिलर चलाएंगे और ऐसे हम लोग 4 पिलर तक चलाएंगे, ठीक है। ये 2 डेटा है, दोनों का ध्यान में रखना। ये सवाल थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस तरह का सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादातर वो छाट छाट के लाके पूछ रहा है। तो जो कंपटीशन वाला है थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ा, इसलिए सब सवाल पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, तुम लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। देखो देखो हाउ मच, देखो हाउ मच, ठीक है, हाउ मच पार्टिंग मेंटेन, ठीक है, मेंटेन, ठीक है, इन ड्यूरिंग कंटिन्यूअस सिम वर्किंग। बाबू एक बात याद रखना आप लोग, एक बात थोड़ा नोटिस करना। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, ब्रेन और हाथ कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ये होता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर कभी स्पेलिंग वगैरह थोड़ा इधर उधर हो जाए, आई के जगह आपको लगे एल लिखा हुआ है, तो थोड़ा उसको ठीक कर लेना अपने से, ठीक है ना। ये होना स्वाभाविक है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और लिख रहा हूं, तो हाथ और जुबान एक साथ चल रहा है ना, इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा एक समस्या आती है। तो इसको अगर कहीं भूल भाल रहे तो उसको थोड़ा अपने से आप ठीक कर लेना। तो देखो जैसा बताए कॉन्टिन्यूअस सिम मतलब एक सिम है दूसरा सिम है, तो अगर दोनों सिम को तुम काम कर रहे हो तो एक साथ काम करने के लिए मिनिमम कितना पार्टिंग मेंटेन करना होगा, तो 3 मीटर पार्टिंग कम से कम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोयला सिम 0.5 मीटर में ही है, देखो सिम था इसके अंदर सटा हुआ एक सिम है, अंतर है 0.5 मीटर, तो 3 मीटर पूरा पार्टिंग होना चाहिए। तो नीचे वाला तुम
2.5 मीटर और छोड़ के काम करोगे। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा, कम से कम 3 मीटर का पार्टिंग रखना पड़ेगा दोनों सिम के बीच का। ठीक है, बहुत बार मल्टी सेक्शन चलाया जाता थिक सिम में, है ना, वेरी थिक सिम में टॉप और बॉटम, तो 3 मीटर का पार्टिंग रख के चलाया जाता है, उसमें भी 3 मीटर पार्टिंग रखना होता है। टॉप और बॉटम चलाना होता है ना मल्टी सेक्शन में, तो भी 3 मीटर का पार्टिंग रखना होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको जानने के लिए, ठीक है, टू इंश्योर इट, ठीक है, 30 मीटर पे हम लोग क्या करते हैं, बोर होल लगाते, इसको भी लिख लो, टू इंश्योर इट, ये पूछेगा इंश्योर इट, ठीक है, एट 30 मीटर इंटरवल, ठीक है, बोर होल शैल बी ड्रिल, बोर होल शुड बी ड्रिल लिखो, बोर होल शुड बी ड्रिल। मतलब अगर इस चीज को आपको मेंटेन करना है कि पार्टिंग मेरा हो रहा है कितना, पार्टिंग मेरा कितना हो रहा है, ध्यान देखो बाबू, देखो ध्यान समझना, इसको मैं मिटाता हूं, पहले समझाऊंगा अच्छा से इस चीज को। देखो मान लो मेरा कंटिन्यूअस सिम था, एक सिम ये वाला है, ठीक है, इसी से सटा हुआ एक सिम था मेरा ये वाला 3 मीटर मोटा मान लेते हैं। अब इसी से नीचे एक सटा हुआ और सिम है जो कि 8 मीटर 6 मीटर मोटा है, ऐसा मान लेते हैं, ये एक सिम है मेरा, ठीक है, और इसके नीचे एक और सिम। तो तुम सोचा कि एक चलो इसको लेते इसके साथ साथ इसको भी ले लें, लेकिन अगर ऐसा तुम चला रहा है तो इसके बीच का पार्टिंग कम से कम 3 मीटर मेंटेन करना होगा। 3 मीटर पार्टिंग छोड़ दो तो तुमको इतना छोड़ के काम करना पड़ेगा, पहला बात तो ये। अब ये सही है कि नहीं, इसके लिए तुमको सरफेस से सरफेस माफ करना, ऊपर वाला सिम से नीचे वाला सिम में बोर होल करना पड़ेगा, जांच करके देखना पड़ेगा 3 मीटर का पार्टिंग हो रहा है कि। अब एक बोर होल से दूसरा बोर होल जब लगाओगे फिर 30 मीटर बाद एक लगाना पड़ेगा, हर 30 मीटर पे बोर होल लगा के जांच करना पड़ेगा कि 3 मीटर का पार्टिंग है कि नहीं। क्यों, नहीं तो क्या होगा, कभी जाकर दोनों आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को जानने के लिए हर 30 मीटर में हम लोग क्या करेंगे, बोर होल लगाएंगे और जांच करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है, क्या नाम है आपका, अविनाश कुमार पटेल। अविनाश थोड़ा सा नेटवर्क में आप बाबू, सभी को साउंड आ रहा है, केवल आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। जिसका साउंड बाकी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है ना, वीडियोस वगैरह में, तो आप समझो कि आपका प्रॉब्लम है कि बाकी 67 स्टूडेंट्स क्लास में 68 में से आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाकी लोग ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। नेटवर्क में आप आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मोबाइल को ऑन ऑफ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ये हो गया मेरा, मोटा मोटा यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, हटा दूं, चलो देखो, राइट द मिनिमम थिकनेस ऑफ पोल सिम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। क्वेश्चन 10, राइट द, ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ पोल सिम, ठीक है, पोल सिम फॉर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। मिनिमम कितना होगा, 1.5 मीटर। बोर्ड एंड पिलर मेथड जहां पर भी काम होगा वहां पे कम से कम पोल का सिम का थिकनेस 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑन विच फैक्टर साइज ऑफ पैनल डिपेंड, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, देखो ऑन विच फैक्टर साइज ऑफ पैनल डिपेंड। तो पैनल का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो बाबू याद रखना पैनल का साइज 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर ए, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, और दूसरा नंबर क्या है, डेली रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रोज का प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा वो, और इंक्यूबेशन पीरियड, ये 2 चीज पे निर्भर करता है डियर स्टूडेंट्स। ये 2 चीज ठीक ठाक होना चाहिए, तब जाकर आपका क्या होगा, पे होगा। तुम देखो वो हम कल जो थ्योरी बताया था, आप नोटिस करो क्लास में, देखो आप हमेशा देखो, आज भी देखो
70 के आसपास स्टूडेंट, 68% है, मतलब 30 बच्चा मैं बोला था ना, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं ना क्लास में, है ना। तुम लोग सब कुछ ध्यान सुनो, जो नहीं आ रहा है, तुम 30 ना वही में से है जो हम पहले बताए थे कि 70 बच्चा ठीक रहता है और 30 बच्चा क्लास में ही गायब रहता है। वो जोर जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है कि उसको कोई माइनिंग लेने बोल दिया, ठीक है, वो बोझ समझ रहा है इस बात को। लेकिन याद रखना, माइनिंग जैसा आसान और अच्छा जॉब किसी में नहीं है, इतना अच्छा पे स्केल और किसी का नहीं है। चाहे रेलवे ले लो, बैंकिंग ले लो, 10-10 घंटा तक झूला के खटाएगा ना, समझ में आ जाएगा वहां पे। चलो नेक्स्ट मिटाते हैं, मिटा के बनाते हैं। चलो, बहुत सारा सवाल इसमें देख रहा हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे सवालों पे माता लिखो। देखो, हाउ ए पिलर सेल बी मार्क्ड इफ इट इज नॉट एक्सट्रक्टेड। हाउ ए पिलर सेल बी मार्क्ड, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये सवाल कहीं आया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। हाउ ए पिलर इज मार्क्ड, ठीक है। इफ it is not to be extracted, मतलब अगर कोई पिलर को तुम एक्सट्रक्शन नहीं करना चाहते, तुमको कोई पिलर चलाने से मना किया, बाबू देखो क्या होता है, बहुत बार मैं समझा देता हूं। मान लो तुम्हारा माइंस है, ठीक है, सरफेस है, माइंस के नीचे एक पिलर है, या आपका माइंस से मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पिलर एक है, ठीक है। अब इस पिलर के जस्ट ऊपर में क्या है ना, एक मान लेते हैं एक पोल है, ऐसा एक पोल है, इसमें पावर सप्लाई गया हुआ इस पिलर के जस्ट ऊपर में, जिसको थामे हुए है। अब तुम मान लो इस पोल को अगर तुम इस तरह से चला दोगे, पिलर को तुम चला देगा ना, तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत यह हो सकता है धस जाए, ऐसा कुछ बात बोला गया। आप क्या डिसाइड किए, पिलर को चलाना नहीं है, तो अब ऐसा क्या करोगे जैसे इस पिलर को ना चलाना है, सबको पता चल जाए। तो उस पिलर में स्पेशल तरीके से मार्क किया जाता है ना। उस पिलर पे क्या किया था, स्पेशल तरीके से मार्क किया था, व्हाइट स्ट्रिप बनाया जाता है, व्हाइट कलर का पट्टी बनाया जाता है, ठीक है। तो उस पिलर के ऊपर, जैसे ये पिलर नहीं चलाना है ना, तो मैं इस पिलर का थोड़ा ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लो ये पिलर है जिसको नहीं चलाना है ना बाबू, ये पिलर है इसको हमको नहीं चलाना है, तो इस पिलर के ऊपर ना स्पेशल तरह से पट्टी बना देंगे हम लोग। किस तरह का पट्टी बनाएंगे यहाँ पे? तो ये जो पट्टी होगा 30 सेंटीमीटर थिक मोटा होगा, पट्टी व्हाइट कलर का होगा। पिलर के चारों तरफ एक सादा रंग का पट्टी बना देंगे, सादा रंग का पेंट मार देंगे, पचौड़ा कर देंगे उसके ऊपर, और 30 सेंटीमीटर मोटा, और हाइट कितना को 1.8 मीटर हाइट पे, ताकि सबको जाए तो सीधा दिखे उसको, अरे ये पहला नहीं चलाना है। समझ में क्या बोले, कि हर एक आदमी को क्या हो वहां पे आसानी से अच्छा दिख जाए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, किस लिए मैं बोला था आपको इवनिंग में कॉल लगाने? सुनिए ना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको इवनिंग, अभी रात हो गया 9:30, आप रात में फोन कर रहे हैं मुझे। आप बाद में फोन कीजिए, 15-20 मिनट बाद फोन कीजिए, क्लासेस खत्म होने के बाद। हाँ, 20 मिनट बाद फोन कीजिए। तो बाबू यहाँ पे तुम ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ऐसा कोई पिलर है, ठीक है, जिसको नहीं चलाना है, तो इसको हम लोग कैसे नहीं चलाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो एक क्या करना होगा, 30 सेंटीमीटर स्ट्रिप बनाना होगा। इसमें क्या करना डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना, ए 30 सेंटीमीटर स्ट्रिप, ठीक है, इज मार्क, ठीक है, मार्क कहां पे, अराउंड द पिलर, पिलर पे ना, पिलर के अराउंड मतलब चारों तरफ, पिलर के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का स्ट्रिप मार्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थिक वर्ड लिख दो, 30 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप, थिक मतलब मोटा, ठीक है, ऑफ व्हाइट कलर। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। और इसका हाइट कितना होगा? एट अ हाइट, किस हाइट पे होगा ये वाला? एट अ हाइट ऑफ, कितना हाइट पे होगा? 1.8 मीटर, मतलब पिलर से, जमीन से ना, फ्रॉम फ्लोर, हम फ्रॉम फ्लोर कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि फ्रॉम फ्लोर से बात किया रहा। तो फ्लोर से ना 1.8 मीटर का ऊंचाई पे हम लोग क्या करेंगे, एक सफेद रंग का पट्टी बना देंगे उसके चारों तरफ, और उस पट्टी का चौड़ाई कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तब पता चल जाएगा उस पिलर को नहीं चलाना है। तो जो भी आदमी जाएगा ना, उसको दिखेगा पहला पट्टी, तो समझ जाएगा भाई इस पिलर को नहीं चलाना, इसमें ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मना है। और अगर ऐसा वो कर दिया, तो जो शिफ्ट वाला, अगला शिफ्ट वाला बताएगा कि सर उस शिफ्ट वाला ब्लास्टिंग किया था,
क्योंकि उससे पहले तो उसी का शिफ्ट होगा ना, तो वो बता देगा सर पहले वाला शिफ्ट में देखिए हम गए थे, ऐसा ऐसा पट्टी को ब्लास्ट कर दिया कोई, बस। तो ब्लास्टिंग करने से क्या होगा बाबू, वो जो पट्टी है ना व्हाइट कलर का वो हट जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ब्लास्टिंग किया है और कौन किया है, कौन शिफ्ट वही पकड़ा जाएगा। देखो, राइट द साइज ऑफ रिब इन फेंडर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइज ऑफ रिब, राइट द साइज ऑफ रिब, रिब का साइज है ना, रिब का साइज, राइट द साइज ऑफ रिब इन फेंडर मेथड। फेंडर तुम लोग लिखना बाबू, सवाल को लिखना, क्लास को ना मजाक में मत लेना, धीरे धीरे आराम से बैठ के लिखना। अगर जॉब चाहता है तो बिना मेहनत, जो मैं बताता हूं ना मेरी बात को आंख मूंद के फॉलो करो। अगर तुमको नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए ना, मेरा बात को आंख मूंद के फॉलो करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाओ। जॉब नहीं लगे तब मुझे बोलना कि सर आप बोले थे सारा बात, हम मेरा जॉब नहीं हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा आंख मूंद के फॉलो करो फिलहाल, ठीक है। तो राइट द साइज ऑफ रिब, जितना मेहनत करने बोल रहा हूं सब करो, ठीक है। तो रिब का साइज कितना होगा फेंडर मेथड में, फेंडर मेथड जो होता है रिब का साइज कितना होगा, तो रिब जिसको तुम बोल रहे हो ना रिब, तो बोलते हैं ना एक रिब छोड़ के हम लोग काम करते हैं, तो इसका जो साइज होता है 10 मीटर इंटू 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर साइज का होता है, ठीक है। 10 मीटर गुना 10 मीटर साइज होता है। और ये किसके थ्रू इसको हम लोग लेंगे, इट शैल बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाफ मून मेथड, और इसको लेना है लास्ट में, ठीक है। तो इट, इसको लिख लो, इट शैल बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाफ मून मेथड, हाफ मून मेथड। डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देना, इसको मैं पढ़ाते समय बताया था कि जो मेरा रीव होगा ना फेंडर मेथड में जो स्ट्रोक बना है, तो हम लोग पहले एक रीव छोड़ देते हैं, फिर हम लोग काट के लेना स्टार्ट करते हैं ना। तो ये जो रीव में छोड़ा ना, इसको कैसे लेंगे हम लोग, तो इसको हाफ मून मेथड से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी में लिख दिया मैं, तो इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर नोट्स का हर एक लाइन, हर एक वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को तुम छोड़ नहीं सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, ये मेरा प्रिपरेशन। इसमें हर एक चीज ऐसा है ना जिसको तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, याद होना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन होगा कोई बता सकता है, एक जन कोई बता। क्वेश्चन नंबर बीच में छूट गया था, 2 होगा, 14 12 13 कुछ होगा, 14 नंबर होगा। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 नंबर सवाल, ठीक है। इसको लिखो, इसमें लिखो तुम, देखो राइट द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोज्ड एरिया, राइट द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोज्ड एरिया, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है। ठीक किस केस में, इन केस ऑफ स्टोइंग, स्टोइंग में अगर काम कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम परमिसिबल कितना परमिसिबल एरिया आप रख सकते हो। तो स्टोइंग में काम, इन केस स्टोइंग मत लिखो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लिखो, डेप्लेरिंग लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों का हम एक ही साथ लिख देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इन केस ना तुम लिखो, इन केस ऑफ डेप्लेरिंग लिखो, डेप्लेरिंग। तो डेप्लेरिंग में 2 तरह होता है, एक क्या होता है आप सबको पता है स्टोइंग, और दूसरा क्या होता है केविंग। तो स्टोइंग में कितना होगा, स्टोइंग में अगर स्टोइंग कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम कितना एक्सपोज एरिया आप रख सकते हो। इसमें रखा है कितना, 60 से 90, बहुत बार एग्जाम में आया है, आप इसको नोट करके रखना। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम, बहुत बार एग्जाम में मिला है, ठीक है। 2 नंबर केविंग में, केविंग में कितना होता है, केविंग में होता है 120 से 140 मीटर स्क्वायर, सही है। ध्यान से देख लो, अगर मेरा स्टोइंग में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया, मतलब जो खुला हुआ चाल है बिना स्टोइंग का, कितना रख सकते हो, 60 से 90 स्क्वायर मीटर। और केविंग में 120, इसका मतलब बाबू कि 120 से 140 स्क्वायर मीटर जैसे हो जाएगा ना, तो फॉल करवाना है, वहां पे फॉल हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। इससे ज्यादा एरिया को हम लोग खोल के नहीं रख सकते,
इससे ज्यादा एरिया को क्या कर सकते हम लोग खोलकर नहीं रख सकते, ओपन नहीं रख सकते। इतना ही एरिया को हम लोग ओपन रख सकते हैं, इतना ज्यादा एरिया को ओपन नहीं रखा जा सकता है। बहुत सारा एमसीक्यू सवाल इसी में यार, बहुत है, बहुत है। ठीक है, अभी गैलरी का हाइट विड्थ किसके हिसाब से क्या होगा, नहीं एक क्लास हमको लग रहा है कम से एक क्लास में और खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर एक आएगा। अब थोड़ा कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा मेरा कुछ काम है। ठीक है, तो आप जो भी सवाल है ना अभी आप फटाफट पहले पूछ लो। अभी मैं इतना ही लिखाया हूं, इतना ही पढ़ा हूं, आज क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। तो अभी आपका जो भी सवाल है ना, जितना भी सवाल जवाब पहले कर लो, फिर उसके बाद हम लोग कल तो अगर हो पाया तो मैं देखूंगा कल क्लास को लेके, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास परसों, फिर परसों करवाएंगे। तो मोटा मोटी आज पूरा क्लास में आप देखोगे जितना एमसीक्यू रिवीजन हुआ है प्लस जितना मैं एमसीक्यू का नोट्स दिया हूं, जो सवाल जवाब हुआ है, सब मिला जुला कैलकुलेट करोगे तो लगभग 50 क्वेश्चन तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 20 4 करके 20 पॉइंट इधर और 15 सवाल, लगभग 35 और 20-25 टोकन से डिवीजन, मतलब 50-60 सवाल हो जाएगा। ये 60 सवाल को अच्छा से नोट करके रखना, सब अपना कॉपी में। 60 क्वेश्चन आज टोटल मिला का हुआ है, 60-65 हुआ है, 65 से कम किसी का नहीं हुआ है। तो पहले जो डिस्कशन किया था सुबह शुरुआत का क्लास में, मोटा मोटी 25 सवाल होगा उसमें। ठीक है, एमसीक्यू में जो सब लिखवाया हूं है ना, डेफिनेशन वगैरह, उसमें लगभग चर्चा होकर के 20 को सवाल होगा, चर्चा को 16 होगा, 15 और 15 सवाल, तो 30 और उधर लगभग 25-30 होगा, तो सब मिला जुला के 60 सवाल होगा। 60 क्वेश्चन तुम लोग अच्छा से याद करना है और इसको क्या करना है, लिख के रखना है कहीं पर, नोट बनाए। अब आप लोगों का जो सवाल है ना